Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So I think all of you know that by now CW quota list has been released by the Delhi University. So that is really a good news for many of you because you were waiting desperately for this. तो अब जैसे ही CW कोटा की लिस्ट आई है आपको उसमें दिख रहा होगा कि कुछ बच्चों के नेम के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ बच्चों के नेम के आगे कोई सर्टिफिकेट्स लिखे हुए हैं और कुछ बच्चों के नेम के आगे नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है। तो इन सब चीज़ों का क्या मीनिंग है वो सबसे पहले आपको समझ लेना है। नॉट एप्लीकेबल का मतलब तो ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम थी एंड यू आर डिनाइड द एडमिशन इन CW कोटा, ओनली अंडर CW कोटा। मीन्स अगर आपने पहले से कोई एडमिशन ले रखा है या नॉर्मल एडमिशन आप ले सकते हैं बट कोटा के अंडर आप नहीं ले सकते। और जिनके नेम के आगे कुछ नहीं है इट मीन्स दे आर ऑल ओके, no problem is there. And if you are asked to submit certain documents, then also this is not a big problem. You have been given a chance by the university to submit your certificates, right? So you have to get those certificates prepared and you have to submit. अब उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में भी पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट. So that is very important. For that I have pasted a screenshot here. You can see कि this educational certificate is actually, this format is provided by the university itself. तो आप गूगल पर या वेबसाइट पर जाकर सर्च करें एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट, तो आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा. तो अब इस एजुकेशनल सर्टिफिकेट को आपने मीन्स टाइप करना है या अब इस बार तो ऑनलाइन ही होना है सब कुछ. तो आपने इस एजुकेशनल सर्टिफिकेट को सबमिट करवाना है. तो इसको आपने एक मीन्स आपके उसी सर्टिफिकेट के नीचे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नेम्स लिखे हुए हैं, तो आपने उनमें से किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में जाना है और वहाँ पर ये सर्टिफिकेट बनवा कर उसको प्रॉपर लेटर हेड पर बनवाना है. तो उसमें आप ये देख सकते हैं, इसमें ऐसा होगा कि दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट, फिर आपका नेम आ जाएगा, सन ऑफ और डॉटर ऑफ जो भी है, फिर आपका नीचे जो भी आपकी प्रायोरिटी है वो सब आ जाएगी. और इस पर आपने प्रॉपर मीन्स उस ऑफिशियल से जिस भी मीन्स जिस भी ऑफिस में आप जा रहे हैं तो वहाँ से आपको ये प्रॉपरली बनवाना है. फिर इस सर्टिफिकेट के एंड में आप देख लो नीचे लिखा हुआ है मास्टर वॉट एवर द सन ऑफ दिस एंड दैट इज़ एलिजिबल फॉर एजुकेशनल कंसेशन फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अगेंस्ट आर्म्ड फोर्सेस कैटेगरी अंडर प्रायोरिटी नंबर वॉट एवर इज़ योर प्रायोरिटी, राइट. तो इस तरह से एक आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा. मीन्स उसके आपके अगर आप डॉक्यूमेंट्स फॉर रिक्वायर्ड फॉर CW कैटेगरी में जाएंगे तो उसके नीचे ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नेम्स लिखे हुए हैं, कोर्ट है कोई जो भी है, तो आप वहाँ उनमें से किसी भी एक ऑफिस में जाकर ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं. और फिर उसमें एक और डाउट आएगा कि प्रॉपर लेटर हेड पे होना चाहिए. तो प्रॉपर लेटर हेड का मीनिंग है कि उस डॉक्यूमेंट पे उस ऑर्गेनाइजेशन का स्टैम्प लगा होना चाहिए. इस तरह से जैसे आपको मैंने ये दिखा दिया है कि उनका स्टैम्प होना चाहिए, उनका प्रॉपर नेम लिखा हुआ होना चाहिए और वो पूरा वेरीफाइड होना चाहिए. उस पर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस तरह से कुछ भी लिखा हुआ होना चाहिए, जैसा कि ये आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं. तो इस तरह से इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, डोंट गेट पैनिक्ड, सिंपली यू जस्ट गेट इट मेड एंड सबमिट इट. तो इस बार तो ऑनलाइन ही आपको इसको भी स्कैन करके ही अपलोड करना होगा. तो यू कैन डू इट एंड बट डोंट डिले द प्रोसेस. और जिन बच्चों को मीन्स अभी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स अपलोड करने का चांस मिला है उसके बाद एक बार और लिस्ट आएगी. मीन्स जिनके डॉक्यूमेंट्स फिर पूरे हो जाएंगे तो फिर से यूनिवर्सिटी एक लिस्ट निकालेगी कि अब ये बच्चे एलिजिबल हो गए हैं. तो अगर आपका फिर भी डॉक्यूमेंट्स अगर सही नहीं होंगे तो फिर आप नॉट एप्लीकेबल में भी आ सकते हैं. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग. So best of luck all of you. I hope all of you will get admission under CW category if you have filled the form and if your certificates are genuine. So do share this video with others also because everybody is getting worried about this thing. And if you have not subscribed to Kingdom of Learning yet, do it fast.